अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान। यह आम का बनता है, नींबू का, मिर्ची का, आंवले का, करौंदों का, कमरक का आदि का बनता है और नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, कलौंजी, तेल आदि डालकर बनाया जाता है। ये सब चीज़ें डाल करके ये अचार बनाए जाते हैं, मुरब्बा बनाया जाता है। इनकी मर्यादा 4 प्रहर की है। ये जो अचार मुरब्बे बनते हैं इनकी मर्यादा 4 प्रहर, एक प्रहर होता है 3 घंटे का, तो 4 प्रहर होते हैं 12 घंटे के। और कोई कोई आचार 8 प्रहर की मर्यादा बताते हैं, उसके उपरांत अभक्ष है। इसका मतलब कोई भी आचार मुरब्बे आदि हों इनकी मर्यादा 24 घंटे की कही है, 24 घंटे से ज़्यादा इनकी मर्यादा नहीं होती है। देखिए यहाँ जितनी बातें कही जा रही है उन सब बातों को सुनने मात्र से त्याग नहीं कर देना, यथासंभव अपनी परिस्थिति को देखना और फिर उसका त्याग करना। जो जो चीज़ें मोटी मोटी दिख रही है, वैसे तो ओला घोल बड़ा सभी चीज़ें, ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो त्याग नहीं कर सकें, सभी का त्याग कर देना चाहिए, बिल्कुल बराबर दृढ़ता से इनका त्याग कर देना चाहिए। एक बात ज़रूर यहाँ आ गई है संधान के संदर्भ में, तो ये मर्यादा ज़रूर आप देख लेवें। यदि 12 घंटे की मर्यादा पाल सकें तो बहुत अच्छी बात है। 12 घंटे की मर्यादा का मतलब ये हो गया आज का बना हुआ आज ही खाएंगे, ये हो गई 12 घंटे की मर्यादा। अदरवाइज़ 24 घंटे की मर्यादा की यदि बात सोचते हैं तो आज दोपहर में बना है तो कल सुबह तक खा सकते हैं, है ना, ये बात भी यहाँ लागू हो सकती है। और यदि आपका नहीं निभता है, घर में है, तो आप 2 दिन की मर्यादा, 3 दिन की मर्यादा, आप जितना रखें आपके ऊपर डिपेंड करता है। माने ये तो सोच लीजिए आप कि महीने महीने भर के, 6-6 महीने, साल साल भर के जो अचार मुरब्बे आते हैं वे तो जीवों का पुंज होता है। क्या अनगिनती जीवों का साक्षात पुंज है वो आप आचार नहीं खा रहे हैं, मुरब्बा नहीं खा रहे हैं, वो आप जीवों को खा रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। बाज़ार आदि के तो आचार मुरब्बे सभी प्रकार से त्याज्य ही हैं बाज़ार का, तो यहाँ तक कि जैन भोजनशालाओं वगैरह के अंदर भी बने हुए हों, लेकिन वह वही है ना, कितने दिन का तत्काल बनाए हैं, आज ही बनाए, वास्तव में उसे आचार नहीं कहते, वो छोंका जाता है। जैसे हमारे घर में बनते हैं ना, अपन लोगों के घर में, जैनियों के घर में, तो मिर्च छोंक देते हैं, आंवला छोंक दिया, उनको उपयोग में ले लिया, ऐसा है। तो मिर्च, आंवला, कैरी इनको छोंक देते हैं और उपयोग में ले लेते हैं उसको। देखिए ये कह रहे हैं जितना संभव हो सके उतना आपको इनका पालन बराबर रीति से करना चाहिए। फिर पंच उदंबर, इसमें एक कलौंजी शब्द आया है, बीच में शायद किसी का लिखा हुआ देखा मैंने। कलौंजी जो होती है ना, कलौंजी, ये प्याज के बीज नहीं होते। कलौंजी, एक बार हमारी अमेरिका डलास में किसी के घर पर चर्चा उठ गई थी ऐसी, तो तुरंत फिर उसको निकाला, सर्च किया अतुल भाई ने, और सर्च करके तुरंत यह दिखाया हमारे को कि प्याज के बीज अलग होते हैं और कलौंजी अलग होती है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का शेप बिल्कुल अलग अलग। आपको नेट पर, विकिपीडिया पर, गूगल पर सर्च करने पर दोनों अलग अलग दिखाई देगा। लेकिन एक बात ज़रूर है, ये बात समझ लेना कि भारत में मिलावट बहुत होती है खाने पीने की चीज़ों में, इसलिए कलौंजी में प्याज के बीज मिला करके मिलें आपको मार्केट में तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, इसलिए आप बहुत सावधान रहें। लेकिन अमेरिका में तो ऐसी मिलावट होती नहीं है, बिल्कुल, वहाँ तो संभव ही नहीं है कि मिलावट हो जावे। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि यदि आप बाहर खा रहे हैं तो खा सकते हैं, और यदि भारत में ला रहे हैं तो फिर आप बराबर उसका सावधानी रख करके
उस चीज़ को लेवें। ठीक है ना। देखिए, कमरख के अभक्ष्य पने के बारे में हमने सुना नहीं, कभी अभक्ष्य पने के बारे में नहीं सुना है, लेकिन उनका अचार बनता है इन सब चीज़ों का। चलिए, ये सब बातें हो गई और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पंच उदंबर 7 से 11 नंबर तक, बड़, पीपल, ऊमर, कठूमर और पाकर फल, ये 5 उदुम्बर कहलाते हैं। इनका वर्णन पहले अष्टमूल गुणों में कर आए हैं, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है ना। अजान फल, ये बड़ा गजब का है भाई साहब। अजान फल, अजान फल क्या होते हैं? जिन्हें आप जानते नहीं हैं, जिन्हें आप पहचानते नहीं हैं, जिनका नाम नहीं जानते हैं, ये सब अजान फल हैं आपके लिए। इसलिए अजान फलों को बराबर आप छोड़ देवें। जिन फलों को स्वयं न जाने वे फल अभक्ष्य ही हैं। इसलिए बिन जाने चीज़ को खाना नहीं चाहिए। जानने का अर्थ ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने कह दिया कि यार मैं जानता हूँ ना, खा ले, इसका नाम ये है। क्या अटूट पटूट कुछ भी नाम उसका बता देवे और ये कह दे कि भाई साहब ये खा लो आप, क्या मैं जान रहा हूँ। अरे भाई, लेकिन ये बताओ ये खाने योग्य है या नहीं है, ये जानते हो या नहीं। यहाँ पदार्थ को जानने का मतलब नाम जान लिया, शक्ल जान लिया, शक्ल फ़ोटो खींच करके गूगल पर डाल दिया, नाम आ जाएगा, हाँ हाँ जान लिया हमने। अरे गूगल पर जानने से जानना नहीं कहते हैं। जैनागम के अनुसार ये फल, ये सब्जी, ये ग्रीन वेजिटेबल ये खाने योग्य है या नहीं है, ऐसा आप जिस वस्तु के बारे में निर्णय नहीं कर पा रहे हैं उसका त्याग करने के लिए कह रहे हैं अजान फल के रूप में। आप समझ रहे हैं। इसलिए जिस किसी भी चीज़ के बारे में यदि आपको ऐसा प्रश्न खड़ा हो रहा हो बार बार में, ये खाएं कि नहीं खाएं, ये खाएं कि नहीं खाएं, तो इसका मतलब आप उसको नहीं जानते हैं कि वो भक्ष्य है या अभक्ष्य है। तो अजान है वो, छोड़ दीजिए आप उसे, क्या आप त्याग कर दीजिए उसका। देखो, कंदमूल लिख रहे हैं आगे, ये क्या चीज़ है? कंदमूल तो जानते हैं आप, ये ज़मीन के अंदर रहते हैं, इनके ऊपर सूर्य की धाम माने धूप नहीं पड़ती, अतः इन पदार्थों की तामसी वृत्ति हो जाती है। इन पदार्थों के सेवन करने से तामसिक भोजन कहते हैं इन्हें, तमस कहते हैं अंधकार को। जो सूर्य के प्रकाश में जो फल सब्जियां नहीं उगी है, नहीं पकी हैं और जिन पर सनलाइट नहीं पड़ी है, अंडरग्राउंड है, वे ग्राउंड के अंदर से जो चीज़ पैदा हो रही है, जमी कंद कहते हैं, ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली चीज़ें, उनकी वो तो ऊपर होती है ग्रीन और अंदर लगती हैं वे सब्जियां, तो उनके ऊपर धूप नहीं पड़ती है क्या? तो धूप नहीं पड़ी तो कैसा हो गया वो? बोले तमस में होने के कारण तामसिक भोजन हो गए वो। और वो तामसिक भोजन माने विकृति उत्पन्न करने वाले हैं। दूसरे ये पदार्थ अनंत काय हैं, जैसे आलू, रतालू, अरबी, गुरैया, ककर, शकरकंद, हल्दी, अदरक, गाजर, मूली आदि अनेक हैं। ये सब जमी कंद हैं। इनमें अदरक से बनी हुई सौंठ, हम इसमें बतला रहे हैं, अदरक से जो सौंठ बन गई है वो खा सकते हैं आप, ठीक है ना। कच्ची हल्दी आप खा सकते हैं, कच्ची हल्दी से बनी हुई पक्की हल्दी, कच्ची नहीं खा सकते, सॉरी, कच्ची तो कच्ची का मतलब तो गीली है, गीली हल्दी नहीं खाना, सूखने के बाद वो खाई जा सकती है, पक्की हल्दी खाई जा सकती है। मूंगफली भी आप खा सकते हैं। ये तीनों चीज़ें काष्टादिक बतलाई गई हैं, न कि जमी कंद। इनके भक्षण करने में अनंत काय का दूषण नहीं लगता, मूंगफली, हल्दी और सौंठ इनके खाने में। कंदमूल का भक्षण सर्वथा त्याज्य है। इसके भक्षण से बहुत से भयंकर रोग भी हो जाते हैं, क्योंकि वे कंदमूल हैं, सनलाइट नहीं पड़ी है उनके ऊपर। तो इस तरह से कंदमूल का त्याग करना। बीच में मैंने बहुबीजा समझाते हुए आप लोगों को अनार का एग्जाम्पल दे करके समझाया था। अनार अभक्ष्य नहीं है, अनार खाने योग्य है ना। इसलिए किसी प्रकार का कन्फ्यूजन न होवे। मैं तो सिर्फ बीज बतलाने के लिए मैंने वो बात कही थी, है ना। यहाँ जो नाम लिखे हैं उनके बारे में आप स्वयं देख करके निर्णय करें। मिट्टी खा रहा है,
अभक्ष्य है मिट्टी खाना, है ना। यह पृथ्वी काय अनंत काय रूप सचित अनंत जीवों का पिंड है, इसको काम में लेने से अनंत जीवों की हिंसा होती है। पृथ्वी काय है ना, पृथ्वी काय भी है और मिट्टी में बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति भी होती है क्या। इसके संबंध में त्रस काय, इसमें भी कार्य छप गया है, ये काय है, इसको बराबर देख लें आप, ठीक है ना। रूप जीवों की भी हिंसा हो जाती है, इस कारण इसे अभक्ष्य माना है, माने मिट्टी को अभक्ष्य कह करके पुकारा गया है। अंजीर जो है वो तो पंच उदंबर फलों में ही आती है, वो तो श्रावक के योग्य ही नहीं है। विष कह रहे हैं आगे, जहर की बात कर रहे हैं। जहर, बहुत सारे लोग सामने टमाटर के बारे में पूछ रहे हैं। टमाटर के अभक्ष्य पने के संदर्भ में तो हमने कहीं नहीं जाना है कि टमाटर अभक्ष्य है, लेकिन बस इतना है, हमने बाबूजी के प्रवचन में इतना ज़रूर सुना था टमाटर के बारे में भी और वाटरमेलन के बारे में भी, कि जिन्हें देखने से, जो सामने रखे होने पर, पीस होने पर नॉनवेज जैसी फीलिंग आती है, इसलिए इनको त्याग देना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। हमारे ये वाटरमेलन के तो त्याग हैं, लेकिन हमारे टमाटर के त्याग नहीं हैं। हम व्यक्तिगत बात कहते हैं, अपनी बात कह रहे हैं आपसे। वाटरमेलन के तो त्याग हैं हमारे, लेकिन टमाटर के त्याग नहीं है। अब बाबूजी का ऐसा कहना था, यदि आपकी फीलिंग में इस तरह की बात आती है, उसको भंडारने में, उसके सेवन करने में, है ना, तो आप उसको छोड़ सकते हैं उस चीज़ को। देखिए जहर की बात करते हैं, जहर खाने योग्य नहीं है ना। यह अपने नाम से ही प्रसिद्ध है, अपने नाम से ही प्रसिद्ध है, जहर नहीं खाने योग्य। संखिया जहर होता है, कई कई तरह के जहर होते, संखिया जहर है। विष हलाहल आदि इसी ही के प्रकार एवं नाम है, विष है, हलाहल है, ये सब। इसके भक्षण से प्राणी के आर्त रौद्र परिणाम होकर प्राण निकल जाते हैं जहर से। इसके और दुष्परिणाम के कारण उसको नरक में जाना पड़ता है, उसके कारण उसको नरक में जाना पड़ेगा। कदाचित विष भक्षण करने वाला यदि जीवित भी रह जावे तो राजदंड पाता है, इससे इसको त्याग देना चाहिए। अभी के वर्तमान कानून का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस समय यह कानून चल रहा था ना अपना संलेखना वाला, उस समय ये बातें, जब हम एडवोकेट साहब के पास में बैठते थे और संलेखना वाला मैटर हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर चला यहाँ, तो हाई कोर्ट के कई वकीलों के साथ में बैठते थे, डिस्कशन करते थे इन चीज़ों के बारे में। तो ये बताते थे एकमात्र ऐसा अपराध है जो अपराध हो जाने पर कोई सज़ा नहीं है और अपराध न होने पर सज़ा है। क्या मतलब, थोड़ी अटपटी सी बात लग रही है। बोले जहर खाना, सुसाइड अटेम्प्ट, माने यदि इस व्यक्ति ने आत्महत्या का प्रयास किया तो वो अपराध है। शायद बाद में कुछ कानून वानून बदले हैं कुछ इस तरह के, माने आपने जहर खा लिया, माने अपराध कर दिया, तब तो कोई सज़ा नहीं है, क्योंकि सज़ा के लिए बचेंगे ही नहीं। लेकिन सुसाइड यदि आपने कर लिया है तब तो बचेंगे ही नहीं, लेकिन यदि अटेम्प्ट किया है आपने सुसाइड के लिए तो क्या होगा। बोले वो अपराध है। मर गया तो सज़ा कैसे मिलेगी, बच गया तो बोले आप सज़ा भुगत, तूने क्यों किया ऐसा, है ना। चलो जहर की बात हो गई। आमिष माने होता है मांस, इसका कथन मूल गुण में सप्त व्यसन में कर चुके हैं। मधु माने होता है शहद, इसका वर्णन भी हो चुका है, शहद भी खाने योग्य नहीं है। मक्खन, इसका कथन आगे भोजन प्रकरण में करेंगे, अब आगे करेंगे मक्खन की चर्चा, लेकिन मक्खन अभक्ष्य है, यह बात यहाँ 22 अभक्ष्यों के नाम में तो आई गई है। मदिरा, इसका कथन भी अष्टमूल गुण तथा सप्त व्यसन प्रकरण से जान लेना चाहिए। शराब तो अभक्ष्य ही, अब इन बातों के बारे में कहने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। शराब के बारे में क्या कहें, मांस के बारे में क्या कहें, हैं शहद के बारे में क्या कहें, ये सब चीज़ें तो मोटे मोटे तौर पर ही अभक्ष्य हैं।
जैन मात्र को स्पर्श करने योग्य नहीं रहती है। तुच्छ फल देखिए, तुच्छ फल उसको कहते हैं जो फल अपक्व अवस्था में हो, वे तुच्छ फल कहलाते हैं। बहुत छोटे छोटे फलों को भी तुच्छ फल कहते हैं, बहुत छोटे छोटे, और अपक्व अवस्था में, अपरिपक्व अवस्था में हो, वे भी तुच्छ फल कहलाते हैं, जिसमें धारी, रेखा, रूह, सिरी, संधि पैदा नहीं हुए हों। गोमटसार जीवकांड में मूल गाथा है ऐसी। उसको तुच्छ फल तथा अनंत कायिक भी कहते हैं। इसके तोड़ने पर इसमें तंतु नहीं लगे रहते हैं। ये साधारण वनस्पति जैसा है। साधारण वनस्पति तो खैर होती नहीं है, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जैसा है ये। क्या? सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। जो ही चाकू से तोड़ते हैं त्यों ही टूट जाते हैं। चाकू लगाते ही टूट जाते हैं। बिना चाकू के भी यदि आप तोड़ेंगे उसे तो ऐसी फीलिंग आएगी जैसे चाकू से तोड़ा हो, इसी तरह का लगेगा। जो अभी पूरा बढ़ नहीं पाया हो, जैसे आम की अमियाँ, कह रही है तुच्छ फल की बात कर रहे हैं क्या? देखो क्या कह रहे हैं, अमियाँ में जब तक जाली नहीं पड़ी हो तब तक वह तुच्छ फल है। सामान्यतया सिद्धांतों में इसका ऐसा ही स्वरूप कहा है। ये तुच्छ फल के संदर्भ में जिनागम में इसी प्रकार की बात कही गई है। चलिए और देखिए क्या कह रहे हैं। अमियाँ लिखा है तो आम, आम हो गया ना, कच्चे आम, कच्ची कैरी के संदर्भ में बात कह रहे हैं। तुषार, तुषार क्या चीज़ है? ये है बर्फ़। जब शीतकाल, सर्दी का समय आता है एवं शीत अधिक पड़ती है, तब जल से भरी हुई तलैया भी जम जाती है। बर्तन में भरा जल भी जम जाया करता है, उसे ही तुषार कहते हैं। इसके अतिरिक्त शीतकाल में रात्रि में ओस पड़ती है और शीतकाल में भी गर्मी के ओलों के समान, अर्थात छोटे छोटे बर्फ़ के कण रात्रि को बरसते हैं, उनको भी तुषार कहते हैं। गर्मी में बरसने वाले ओले कहलाते हैं और सर्दी के कण तुषार कहलाते हैं। ये अभक्ष्य हैं, इसमें अनंत जीव राशि रहती है। ओस की बूंदों की यहाँ बात कह रहे हैं। वैसे तुषार शब्द का अर्थ बर्फ़ भी होता है। जो बर्फ़ जमाई हुई कई कई दिन की आपके फ्रीज में पड़ी हुई है वो अभक्ष्य हो जाएगी। बाज़ार की बर्फ़ भी अभक्ष्य ही है, बिना छने पानी से जमाई हुई होगी। कब जमाई हुई होगी? मर्यादा का पानी हो, हैं, उबाल करके ठंडा किया गया हो, 24 घंटे की मर्यादा वाला हो, फिर बराबर उसको ढंग से जमाया जावे, तब फिर वो कहीं जा कर के ऐसी घर में मर्यादा से जमी हुई 24 घंटे की मर्यादा वाली हो गई, वे आप सेवन कर सकते हैं। अदरवाइज़ बर्फ़ को, क्योंकि वो पानी की मर्यादा के बाहर हो जाएगी, इसलिए वो अभक्ष्य ही है। 24 घंटे की पानी की मर्यादा है ना, उसके बाहर हो जाएंगी तो अभक्ष्य हो जाएंगी वो सब चीज़। चलिए, समय सीमित है हमारे पास में। अंतिम प्रकरण है चलित रस के संदर्भ में, बराबर। बाकी सब चीज़ें भैया, सारी बातें मेरे ही माथे पर नहीं डालें, कुछ अपना भी विवेक काम में लेवें। हर बात में ऐसा नहीं कि हमें तो पंडित जी ने कही थी, हमें तो संजीव जी ने कही थी। संजीव जी क्या कहेंगे आपको? जितना जानेंगे उतना ही तो कहेंगे क्या? इसलिए आप बराबर इन बातों के बारे में जानें, निर्णय करें, स्व विवेक से निर्णय करें, समझदारी से काम में लेवें। समझदारी का धर्म है भाई साहब, ये ना समझों का धर्म नहीं है। आपको जितना स्व विवेक से समझ में आता हो, बातें तो लिखी है, सारी बातें बतला दी, तर्क से बतला दी, युक्तियों से बतला दी। एग्जाम्पल कहाँ से लाएं? मैं तो, मेरे साथ तो समस्या है, मैं पहचानता ही नहीं हूँ, मैं बताऊँगा कहाँ से? हमारे जन्म से हमारे घर में ऐसी चीज़ें आई नहीं है, मैं कहाँ से बताऊँ? क्या हम कभी खाते नहीं, हम कहाँ से बताएं वो क्या है? तो इसलिए बहुत तरह के तो नाम सामने ऐसे ऐसे भी देखने पढ़ने को दिखे जिन्हें मैं पहचानता ही नहीं हूँ भैया। इसलिए आप विवेक से निर्णय लेवें, बहुबीजा के बारे में विवेक से निर्णय लेवें, कच्ची है या नहीं है इसके बारे में विवेक से निर्णय लेवें। क्या ज्ञाता जी? विवेकियों का धर्म है, सीधी सी बात है भाई साहब। विचार विचार विचार, स्व विवेक से निर्णय लेवें। चलो आगे देखो क्या कह रहे हैं। चलित रस के संदर्भ में बात कह रहे हैं। जो पदार्थ मर्यादा से एक समय भी उपरांत है, लो यहाँ तो खतरनाक बातें हैं, जम के लगाते हैं, ये चूकते नहीं है बिल्कुल भी। ये सूर्य सागर जी महाराज ये कहीं चूकते नहीं हैं, जमा के देते हैं। जो पदार्थ मर्यादा से एक समय भी उपरांत हैं,
मर्यादा के बाहर हैं वह चलित रस है। मर्यादा के बाहर हो गया। मैं कहता हूँ डेट लिखी हुई है दवाई के ऊपर और एक दिन निकला है, आप उस दवाई का सेवन कर सकते हैं क्या? बोलो। एक्सपायरी डेट निकल गई, बोलो। मोक्ष भाई ये फ्रूटी वगैरह सब ये चलित रस ही है, ये सारी चीज़ें ऐसी। ये तो बाजार के डब्बा बंद जैसे आइटम है ना, ये तो इसी तरह के। कितना स्पष्ट कह दिया है, हम नहीं सेवन कर सकते हैं, दवाई नहीं ले सकते भाई साहब, मर जाएंगे। अरे नहीं नहीं, एक्सपायरी डेट निकल गई, एक्सपायरी डेट निकल गई। तो जिनागम में हमारे यहाँ वीतरागी संतों ने ये एक्सपायरी डेट बतलाई है, ये लेने योग्य नहीं है। चाहे उसके स्वाद की विकृति का रसना इंद्रिय द्वारा ज्ञान हो या ना हो, पॉइंट टू बी नोटेड। ओ अरे अभी तो सही है, अरे अभी तो सही है, अरे बिल्कुल कुछ नहीं है, अरे वही बराबर स्वाद है। अरे तेरी रसना इंद्री की ताकत कितनी है? क्या रसना इंद्री से क्या पकड़ पाएंगे भाई? हम रसना इंद्री से पकड़ ही नहीं सकते हैं, हमारे रसना इंद्री की ताकत ही बहुत कम है, कमज़ोर हैं, इसलिए छोड़ दीजिए आप उसे। चलित रस माने मर्यादा उपरांत होता है। जिस पदार्थ की जितनी मर्यादा है उतने समय से पहले वह चलित रस नहीं है। जिस पदार्थ की जितनी मर्यादाएं हैं उसमें वो चलित रस नहीं है, क्योंकि मर्यादा के उपरांत ही जीवों की उत्पत्ति होती है। क्या? अब सुनो एक गजब की बात। अब चूंकि मर्यादा निकल गई, जीवों की उत्पत्ति हो गई। अब मर्यादा के उपरांत जीवों की उत्पत्ति हो जाने पर उस वस्तु में उन जीवों का मिश्रण हो गया। अब जीवों का मिश्रण हो गया तो जो स्वाद पहले आ रहा था उस पदार्थ का, अब जीव उसके अंदर और मिल गए तो टेस्ट बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अब टेस्ट बदल गया तो चलित रस हो गया। चलित रस माने रस चलायमान हो जाना, वो चलित रस कहलाता है। जिसका रस ही बदल गया हो, स्वाद बिगड़ गया हो, स्वाद बदल गया, बदलेगा ही बदलेगा। देखो क्या कह रहे हैं, मर्यादा के उपरांत उसमें जीव पैदा होकर मरते हैं, अतः वह चलित रस है। इस प्रकार के मर्यादा से बाहर के पदार्थों में भक्षण करने के लिए आयुर्वेदज्ञों ने भी निषेध किया है। आयुर्वेद वाले भी निषेध करते हैं ऐसा, इन चीज़ों को ऐसे नहीं खाना, इनको ऐसे नहीं खाना, इस प्रकार से नहीं खाना, ये सब है। तथा ऐसे मर्यादा बाह्य पदार्थों के भक्षण से साध्य रोगों की उत्पत्ति मानी है। साध्य माने ठीक होने वाले हैं, लेकिन अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति मर्यादा के बाहर के पदार्थों के सेवन करने से उत्पत्ति मानी गई है। ये आइसक्रीम वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं, अरे बाज़ार की तो सभी चीज़ें अभक्ष्य ही है, सभी छोड़ देने योग्य हैं। घर में बनाएं, मर्यादा की बनाएं, शुद्ध सात्विक बनाएं, उसका सेवन करें, उसमें क्या है? बोलो। घर की तो सब चीज़ खाने योग्य, मर्यादा की सब जैसी जो हो। बाहर के पदार्थों के अंदर तो क्या क्या मिलाते हैं आपको पूछेंगे ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है, हम जिस देश में रहते हैं इस देश में खान पीन की पदार्थों और मिलावट के संदर्भ में कोई व्यवस्थित कानून नहीं है। महंगी चीज़ों में सस्ती चीज़ों को मिला करके ये सब इस तरह के फ्रॉड होते रहते हैं, क्या करें? और जितने धोखे होते हैं और हम बाज़ार की चीज़ें खाते हैं, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, सड़ी से सड़ी चीज़ का उपयोग करेगा और महंगे से महंगे दाम में बेचेगा। किसी भी चीज़ को वो फेंकेगा क्यों? मर्यादा के बाहर की हो गई तो। सच्ची घटना बतला रहा हूँ मैं, मेरे को आदरणीय पवन जी भाई साहब ने बतलाई थी, अलीगढ़ वालों ने, उनके घर के काम करने वाले की सच्ची घटना है इस तरह की घटना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान।